आखिर क्यों मनाई जाती है दिवाली? क्या नरक चतुर्दशी का संबंध एक राक्षस से है? क्या दिवाली सच में किसी राक्षस की याद में मनाई जाती है? क्या है काली चौदस के पीछे छिपी पौराणिक कथा? और क्यों लिया देवी पार्वती ने माँ काली का अवतार? क्या है दीपावली की असली कथा? ये सब जानने से पहले हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार है। दीपों के इस उत्सव में घरों को रंग बिरंगी रोशनी और दीपकों से सजाया जाता है। पटाखे, लड़ी, फुलझड़ियों की आवाज और मुंह में घुलती मिठास लिए ये त्योहार हर किसी के जीवन में खुशियों की सौगात लाता है। दिवाली का त्योहार कुल 5 दिनों तक सेलिब्रेट होता है। सबसे पहले धनतेरस, फिर छोटी दिवाली या नरक चतुर्थी, फिर दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। अब दिवाली क्यों मनाते हैं, सवाल का जवाब आप सभी जानते होंगे, क्योंकि ये त्योहार हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है, जो रावण का वध कर 14 साल का वनवास खत्म करने के बाद माता सीता, भाई लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ वापस अयोध्या लौटे थे। पूरे 14 साल बाद अपने प्रभु और महाराज से मिलने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या नगरी को रंग बिरंगी रोशनी और दीपकों से सजा दिया था। खूब आतिशबाजी हुई और तरह तरह की मिठाई खाने के साथ प्रभु श्री राम का स्वागत किया गया। बस तभी से हर साल दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। लेकिन दीपावली के इस त्योहार की शुरुआत छोटी दीपावली से होती है, जिसका संबंध एक राक्षस से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, राक्षस। पर क्यों और कैसे, ये जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार नरकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो भूदेवी और भगवान विष्णु के वराह अवतार का पुत्र था। साथ ही वो बहुत ही बलशाली और घोर तपस्वी भी था। एक बार नरकासुर ने ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर दिया और वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ उसकी माँ भूदेवी के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने नरकासुर की ओर देखा और तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही अहंकार में चूर नरकासुर ने पूरी पृथ्वी पर आतंक मचा दिया और 16,000 रानियों को कैद कर लिया। पृथ्वी पर विजय पाने के बाद नरकासुर स्वर्गलोक पहुंचा और इंद्रदेव के दरवाजे पर दस्तक दी। नरकासुर के भय से स्वयं इंद्रदेव भी भाग खड़े हुए, जिसका फायदा उठाकर नरकासुर ने इंद्रदेव की मां अदिति सहित स्वर्गलोक की भी सभी अप्सराओं को कैद में कर लिया। ये देखकर इंद्रदेव सीधा भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जहां विष्णु जी ने कहा कि श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा का अवतार नरकासुर के अंत के लिए ही है। इंद्रदेव कुछ समझ नहीं पाए। तब श्री हरि ने बताया कि सत्यभामा ही भूदेवी का अवतार है। ये सुनते ही इंद्रदेव श्री कृष्ण के पास पहुंचे, जहां सत्यभामा भी मौजूद थी। और जब उन्होंने नरकासुर के बारे में सुना तो वो क्रोध से लाल हो गयी और तुरंत गरुड़ पर विराज कर नरकासुर से युद्ध करने पहुंची। इधर नरकासुर भी अपनी सेना के साथ तैयार था, लेकिन श्री कृष्ण और सत्यभामा के सामने उसकी एक न चली और सत्यभामा के एक तीर ने नरकासुर को उसके अंतिम सफर पर पहुंचा दिया। लेकिन मृत्यु से कुछ समय पहले ही श्री कृष्ण ने सत्यभामा को यह बता दिया कि नरकासुर उन्हीं का पुत्र है। नरकासुर को जब ये पता चला कि सत्यभामा ही उसकी माँ भूदेवी का अवतार है, तो उसने सत्यभामा से एक आशीर्वाद मांगा कि ये दुनिया उसे खुशियों के लिए याद करे, ना कि उसके बुरे कर्मों को याद करे। तब सत्यभामा ने भी ये वरदान दे दिया और तब से ये दिन नरकासुर की याद में नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाने लगा। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने नरकासुर द्वारा कैद की गई 16,000 रानियों से विवाह कर लिया और नरकासुर के खून को माथे पर लगाया। लेकिन सभी रानियों ने मिलकर श्री कृष्ण को स्नान कराया, उनका तिलक किया, सुगंधित तेल से अभिषेक किया। कुछ इसी तरह आज भी हर साल नरक चतुर्थी पर महिलाएं या पुरुष नहा धोकर घर के बाहर दीपक जलाते हैं, क्योंकि ये त्योहार महिला और पुरुष दोनों के मान सम्मान का प्रतीक है। हालांकि नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली या काली चौदस के रूप में भी जाना जाता है और काली चौदस कहने के पीछे भी एक कहानी है, जो रक्तबीज नाम के राक्षस से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्तबीज नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी को खुश कर ये वरदान पा लिया था कि जब भी उसके शरीर से रक्त की बूंद जमीन पर पड़ेगी, उस बूंद से एक और रक्त बीज का जन्म होगा। यानी रक्त बीज का अंत करना बेहद मुश्किल था। ऐसे में रक्त बीज भी अहंकार में आ गया और देवी देवताओं को सताने लगा। रक्त बीज स्वर्गलोक की सभी देवियों को हासिल कर स्वर्गलोक पर राज करना चाहता था, जिस वजह से उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवी देवताओं ने भी रक्त बीज का सामना किया, लेकिन उसके वरदान के सामने सभी हार गए और मजबूरन उन्हें देवलोक छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन रक्त बीज देवियों को हासिल करने की इच्छा में इनके पीछे पीछे गया, जिससे परेशान होकर देवी देवता कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। इतने में रक्तबीज भी कैलाश पर पहुंच गया, जिसे देवी पार्वती ने लौट जाने का आदेश दिया। लेकिन वो नहीं माना और जोर जोर से हंसते हुए देवी पार्वती की तरफ बढ़ा, जिस पर देवी ने भगवान शिव के त्रिशूल से रक्त बीज पर प्रहार किया
लेकिन जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा और कई रक्त बीज बन गए, देवी ने फिर से वार किया और फिर से कई और रक्त बीजों का जन्म हो गया। ये देखकर देवी पार्वती गुस्से से भर गई और एक भयानक रूप धरा। इस रूप में देवी का रंग काला था, गले में नरमुंडों की माला थी, हाथ में प्रतिशोध की तलवार और बाघ की खाल पहने ये अवतार देवी काली का था, जिनकी गर्जन मात्र से ही कई असुर भस्म हो गए। देवी काली ने रक्त बीज पर एक वार किया और उसका सारा रक्त पी गए। उन्होंने एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरने नहीं दी और इस तरह देवी पार्वती ने काली का रूप धर रक्त बीज का अंत किया। लेकिन फिर भी माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनके तांडव से संपूर्ण धरती पर हाहाकार मच गया। देवी देवता घबरा गए और शिव जी के पास पहुँचे, लेकिन माँ काली को शांत करने का उपाय उनके पास भी नहीं था। इसलिए वो देवी काली के रास्ते में लेट गए और जब देवी को यह एहसास हुआ कि वो अपने ही पति को कुचल रही हैं, तब उनका क्रोध शांत हुआ और तभी रक्त बीज के अंत और माँ काली के अवतार के रूप में दिवाली से एक दिन पहले काली चौदस मनाई जाती है। इस दिन घर के बाहर दीपक रखा जाता है ताकि बुराई कभी आपके द्वार न आए। तो दोस्तों, ये थी दिवाली मनाने की कुछ कथाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।